तो थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आपने, इंग्लिश का सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी। सबसे सिंपल इसलिए कि ये स्ट्रैटेजी को अपना करके कोई भी इंग्लिश में ज़ीरो टू हीरो बन सकता है ईजिली। अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ना इंग्लिश सेक्शन से डर लगता है। ज़्यादातर मतलब मुझ जैसे, अब मैं इंग्लिश में ना शुरू से बहुत पुअर रहा हूँ, मेरा इंग्लिश ना हमेशा से बहुत पुअर रहा है। आप मेरे ख़राब इंग्लिश का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा बचपन में क्लास 10th में इंग्लिश में था 69 और क्लास 12th में था 59। एक बार टीचर ने ऐसे लिखने को कहा तो मैंने ऐसे लिखा इंग्लिश में जिसमें इज़, वाज, आर, वेयर सब मतलब एक ही सेंटेंस एक ही पैराग्राफ में सब में आया हुआ था। तो इंग्लिश ग्रामर मेरा शुरू से बहुत पुअर रहा है। और एक बार नौबत तो ये आ गई कि टीचर कुछ पूछ रहे थे क्लास में और मुझे कुछ भी नहीं आता था। उन्होंने मुझे 300 बार उठक बैठक करने का पनिशमेंट दे दिया। इन सब से आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि मैं कोई टॉपर या जीनियस नहीं रहा हूँ, मैं एक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश शुरू से पुअर था, उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी और मैंने निरंतर प्रयास किया, जिसके कारण आज ये नौबत है, या कह लीजिए या ये रिज़ल्ट है कि इंग्लिश के कारण कभी मेरा कोई पेपर रिजेक्ट नहीं हुआ है। मैं हर एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूँ। एग्ज़ाम यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये डर निकाल लीजिए कि जो बच्चे इंग्लिश में बातें करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बातें करते हैं, या स्कूल में जो टॉपर है, जीनियस है, वही इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, आप नहीं। ऐसा नहीं है, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम का पेपर है वो इस तरीके से डिज़ाइन रहता है ना कि वो हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सूटेबल हो। ऐसा नहीं कि जो बच्चा बचपन से इंग्लिश में बातें कर रहा है, ऑब्वियसली उनका एडवांटेज है, पर आप भी कहीं उनसे पिछड़े नहीं रहेंगे, आप भी कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो आइए बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिससे मैंने अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को एक गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट इसे फॉलो करता है तो इंग्लिश सेक्शन में आराम से 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकता है। और वो स्ट्रैटेजी सिर्फ 3 स्टेप्स प्रोग्राम है। नंबर 1, रीड द हिंदू एडिटोरियल्स। नंबर 2, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस डेली क्विज। यानी कि पहला स्टेप में आपको पढ़ना है द हिंदू एडिटोरियल। सेकंड स्टेप में आपको जो एग्ज़ाम के डेली क्विज आते हैं या मॉक टेस्ट आता है या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं तो वो उसके इंग्लिश सेक्शन को आपको प्रैक्टिस करना है। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप है दोनों स्टेप को रिपीट, यानी कि रीड, प्रैक्टिस, रिपीट। रीड, प्रैक्टिस एंड रिपीट। ये 3 स्टेप प्रोग्राम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका इंग्लिश में 70-80% मार्क्स आ जाएगा। यकीन नहीं आता ना ये स्ट्रैटेजी इतना सिंपल होगा। देखिए, दरअसल एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजम्बल्स आएगा। उसके बाद फिर ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन से। फिर हो गया आपका वोकैब सेक्शन से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह वगैरह। उसके बाद ग्रामर सेक्शन से आता है स्पॉटिंग द एरर, नरेशन, एक्टिव, पैसिव वगैरह वगैरह। तो इंग्लिश के बेसिकली 3 सेक्शन, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर। तो एग्ज़ाम में ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं। अब आप कहिएगा कि सिर्फ द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से और मॉक टेस्ट लगाने से कोई कैसे अच्छे नंबर ला सकता है। रीडिंग सेक्शन और वोकैब सेक्शन से जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो अराउंड 80% होते हैं और ग्रामर से केवल 20%। जी हाँ। अब लोग या ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, ये जो 20% ग्रामर का जो टॉपिक है इसको कवर करने के लिए वो ग्रामर की मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लाइक SP बख्शी हो गया और भी दूसरी किताबें हैं वो पढ़ते हैं वो लोग। मैंने कभी ये सब किताबें नहीं पढ़ी, मैंने कभी कोई ग्रामर की बुक पढ़ी ही नहीं। शायद इसी कारण मेरा आज इंग्लिश ग्रामर इतना पुअर है, लेकिन मैंने कभी कोई ग्रामर की बुक पढ़ी ही नहीं। तो जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, यानी कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने लगते हैं, अब न्यूज़पेपर का ये मतलब नहीं कि दैनिक जागरण का पढ़ लिए, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, ये सब मसाले खबरें पढ़ रहे हैं और आपको खूब मज़ा आ रहा है, आप सोच रहे हैं मेरा इंग्लिश इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। तो वो नहीं करना है, आपको द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ना है, या आप इंडियन एक्सप्रेस का भी एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। मेरा कोई द हिंदू मैंने शुरू से पढ़ा है इसलिए मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं और मॉक टेस्ट करते हैं तो आपका रीडिंग सेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप एग्ज़ाम में आराम से 78% मार्क्स लाने लगते हैं। और वोकैब भी साथ साथ आपका डेवलप हो जाता है और उसमें थोड़ा आपको वोकैब में मतलब वर्ड्स को थोड़ा देखना पढ़ना भी होता है
जब आप डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे ना और डेली वोकैब देखेंगे तो आपको वोकैब का मीनिंग सहित आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप करते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से 70-80% मार्क्स ला सकते हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप रीड करते हैं ना तो आपका ग्रामर भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। अब आप पूछिएगा कैसे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। अब इसमें पूछा जाएगा इनकरेक्ट क्या है। तो ग्रामर में हमने जैसे एक रूल पढ़ा था कि टू के बाद वर्ब का फॉर्म 1 आता है। तो जैसे टू के बाद यहाँ टॉकिंग लग रहा है तो लगेगा कि सबको कि अरे यार ये तो गलत है, टू टॉक होगा, पर ये नहीं है। यहाँ पर ग्रामर का एक जेरंड एक्सेप्शन आता है, उसके कारण से ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। क्या आपको ऐसा लगा ये सेंटेंस पढ़ के या सुन के कि ये सेंटेंस मुझे सुनने में या देखने में सही लग रहा है, पर ग्रामर के कारण ये सेंटेंस का आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदल गया? जो लोग ग्रामर बहुत डीपली पढ़े हैं तो उनको ये जेरंड एक्सेप्शन मालूम होगा, लेकिन जो एस्पिरेंट नए नए अगर स्टार्ट करते हैं ना और तो वो इतना डीप नहीं जा पाते हैं ग्रामर में। वो मतलब थोड़ा सा ग्रैस्प करते हैं। ग्रामर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बैठिएगा सारा क्रैम कर लीजिएगा, धीरे धीरे वो आपका डेवलप होता है। तो अगर आपका इंस्टिंक्ट ये कह रहा था कि ये सेंटेंस मुझे देख करके सही लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपका ये जो इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ है वो पढ़ने के बदौलत डेवलप हुआ। अब बात करते हैं इंग्लिश के उसी पहलू की, इंस्टिंक्ट। ज़्यादातर मैथ्स या रीजनिंग में अगर आप देखिएगा कि आपको कोई फार्मूला लगेगा या कोई थ्योरम लगेगा और कैलकुलेशन करेंगे और आप आंसर निकालेंगे, आंसर आपका एग्जाम में मैच करेगा। तो मैथ्स और रीजनिंग में आप श्योर शॉट रहता है कि हाँ मेरा ये आंसर आ रहा है। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूला काम नहीं करता। वहाँ पे बस आपका काम करता है आपका इंस्टिंक्ट। ज़्यादातर रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी ऐसा ही होता है। सपोज़ आपकी तरफ एक बॉल कोई फेंका कैच करने के लिए, तो आप कोई दिमाग में ये फार्मूला नहीं ना लगाते कि अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मेरे पास आएगा तो मैं कितनी स्पीड से आ रहा, कहाँ गिरेगा, मैं हाथ वहाँ लगाऊंगा तो वहाँ कैच होगा। इस तरह का कोई कैलकुलेशन तो आप करते नहीं। बस आपके दिमाग में एक इंस्टिंक्ट आता है कि हाँ वहाँ से बॉल आ रहा है, आपको देख के अंदाज़ा लग जाता है और आप उसको कैच कर लेते हैं। तो इसे इंस्टिंक्ट कहते हैं। अब किसी किसी का इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रविंद्र जडेजा बन जाता है। Wade advancing, didn't get to the pitch of it. There's two men, they're going to watch out for each other. No! They catch it anyway. Jadeja gives his teammate the hip and shoulder and somehow holds the catch. No one at the MCG sure how, but he does. और कोई किसी का इंस्टिंक्ट इतना एवरेज रह जाता है कि वो शोएब मलिक रह जाता है। It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that? Could the other night he dropped Chanderpaul twice. What a gross error. Shoaib Malik can't believe it. He should have really called aggressively. Ajmal there bailing out of the attempt. And then quarreling with Shoaib Malik. Unbelievable. इसी तरीके से रीडिंग का हैबिट डेवलप करके कोई पढ़कर प्रैक्टिस करके अपना इंस्टिंक्ट को इतना स्ट्रांग कर लेता है इंग्लिश में कि वो आराम से 80-90% मार्क्स भी टच करने लगता है। जो कैट के एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसी लेवल की तैयारी करते हैं। आपको जनरली ग्रामर वो नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, वो ग्रामर का बस सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ाएंगे जिससे आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो। लेकिन ग्रामर इतना डीप है कि अगर आप सोचिएगा मैं इंग्लिश का ग्रामर पूरा करूंगा तभी मेरा इंग्लिश स्ट्रांग होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपना समय वेस्ट करिएगा, आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उससे नहीं आएगा। पर ये सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करिएगा, रीड, प्रैक्टिस, रिपीट, तो आप 1 महीने में ही अपना डिफरेंस देख लीजिएगा। स्टार्टिंग का पहला मंथ का पहला दिन का स्कोर आप देख लीजिए और 1 महीने बाद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद अपना स्कोर देख लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो रीड, प्रैक्टिस, रिपीट, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। आपको 1 महीने में ही फ़र्क दिखने लगेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप मिस्टेक्स कम करेंगे और आप फाइनली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करिएगा। मेरा पर्सनल गारंटी है अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो रीड, प्रैक्टिस एंड रिपीट। जय हिंद।